तुमने कभी सोचा है कि तुम उस इंसान के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह गए हो जो तुम्हें कभी भी पूरा नहीं समझता, जो तुम्हारी अहमियत को कभी पहचानता ही नहीं। तुमने जो दिया उससे भी ज्यादा मांगता रहा, लेकिन कभी खुद को वापस नहीं लिया। अब सोचो, अब कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें सच में वो इंसान चाहिए जो तुम्हारे बिना चैन से सो नहीं पाता, या फिर वह जो तुम्हें अपनी जिंदगी में एक ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं समझता? इस वीडियो में मैं तुम्हें वह कड़वा सच बताने वाली हूँ जो शायद तुमसे कोई नहीं कहता। कैसे अपनी अहमियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी कमी उसके दिल को जलाए, कैसे वह तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बेचैन हो, और कैसे तुम खुद को फिर कभी कमज़ोर नहीं बनने दोगे अगर तुम सच में तैयार हो अपने आप को बदलने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान दिन रात सिर्फ तुम्हें याद करे, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हारे रिश्तों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अभी वीडियो पर टिके रहो और अपने दिल को खोलो, क्योंकि यह वीडियो खासकर तुम्हारे लिए है। तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी सुबह तुम्हारे बिना अधूरी लगे, उसकी रातें तुम्हारी बातों के बिना सुनी लगे। तुम उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ज़रूरत बन जाते हो। हर सुबह गुड मॉर्निंग की एक लाइन, हर शाम क्या खाया, तुम कैसे हो, जैसे छोटे छोटे सवाल किसी इंसान की आदत बन जाते हैं। और फिर जब तुम वह सब देना बंद कर देते हो ना, तब सामने वाले की रूह में खामोशी उतर जाती है। तुम ज़रूरत बनो, फिर चुपचाप दूर हो जाओ। किसी के लिए इतना कर दो कि वह तुम्हारी मौजूदगी को सांसों की तरह लेने लगे। फिर एक दिन खुद को उसके पीछे से हटा लो, बस चुपचाप, ना कोई शिकायत ना कोई बहस, बस खामोशी से गायब हो जाओ। तुम देखना, वो इंसान धीरे धीरे तड़पने लगेगा। हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल धड़केगा, हर कॉल उसे लगेगा कि तुम हो। यह कोई गेम नहीं है, यह एक रियलिटी है। लोग तुम्हें तभी समझते हैं जब तुम नहीं रहते। कमी महसूस करने की शुरुआत तब होती है जब वह अपने दोस्तों को हंसते देखेगा तो उसे तुम्हारी बातों की याद आएगी। जब वह किसी गाने में डूबेगा तो तुम्हारी बातें उसके जहन में चलेंगी। जब वह अकेला होगा तब तुम्हारी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चुभेगी। और यहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जिसका कोई इलाज नहीं होता। स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? स्टोइक सोच कहती है दूरी महसूस कराने का सबसे पावरफुल तरीका है जब हम हर वक्त किसी को खुद में डुबो देते हैं तो वह हमें हल्के में लेने लगता है। वो सोचता है कि हम तो हैं ही हर वक्त हर मोड़ पर, लेकिन जब तुम एक दिन बस चुप हो जाते हो तो सन्नाटा बोलने लगता है। वहीं से शुरू होता है उसका रियलाइज करना, उसका खुद से सवाल करना, मैंने क्या खो दिया? तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाती है। जो इंसान कभी तुमसे दिन में 10 बार बात करता था वो अब तुम्हारी एक सीन के लिए तरसता है। जो पहले हर बात बताता था अब खालीपन में खुद से बात करता है। तुम जब थे तो उसे तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आई, अब तुम नहीं हो तो वह हर उस पल को जी रहा है जहां तुमने उसे अपना समय दिया था। रिश्तों में सबसे खतरनाक मोड़ होता है ओवर अवेलेबिलिटी। तुम हर वक्त उसके लिए होते हो तो वह आदत बना लेता है, फिर उस आदत को ज़रूरत और ज़रूरत को हक समझ लेता है। स्टोक सोच कहती है इमोशंस को कंट्रोल करो, खुद को हर वक्त ना दो, क्योंकि जब तुम हर वक्त किसी के लिए रहोगे तो वह तुम्हें कभी मिस नहीं करेगा। कभी कभी दूर जाना ही प्यार की सबसे गहरी चिंगारी बनती है। जब तुम दूरी बनाते हो तो सामने वाला सोचता है क्या मैं उसकी ज़रूरत नहीं रहा? वहीं से एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता है, पुरानी चैट्स में तुम्हारी हंसी ढूंढता है। वह सोते वक्त भी जागता है, बस ये सोचते हुए कि काश वह दोबारा लौट आए। लेकिन तुम लौटते नहीं हो, क्योंकि अब तुम स्ट्राइक हो चुके हो। अब तुम अपनी वैल्यू जानते हो। अब तुम जानते हो कि किसी को तुम्हारी कीमत तभी समझ आएगी जब तुम खुद को पीछे खींच लोगे। अब क्या करना है? एक, हर चीज़ तुरंत मत दो। अपने वक्त, अपने जज्बात, अपनी मौजूदगी को कीमती बनाओ। 2, जब तुम देखो कि सामने वाला तुम्हें हल्के में ले रहा है, बस धीरे से दूरी बना लो। 3, और फिर देखो कैसे उसकी दुनिया हिल जाती है। तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी, तुम्हें बस उसे उसकी रियलिटी दिखानी है कि बिना तुम भी ये दुनिया बहुत सुनसान होती है। जब तुम उसकी ज़रूरत बनकर फिर खामोशी से दूर हो जाते हो तब वह दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है, क्योंकि जैसे स्टोइक फिलॉसफी कहती है तुम्हारी गैर मौजूदगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रभाव है। कभी सोचा है कि किसी इंसान की आंखों में झांकने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा में कितना गहरा उतरना पड़ता है? दुनिया तेज भाग रही है, हर कोई अपनी बात चिल्ला रहा है, लेकिन जो इंसान चुपचाप अपनी मौजूदगी से असर डाल दे वही असली ताकत रखता है। आज जो बात हम करने वाले हैं वह सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, वह तुम्हारी पर्सनैलिटी की भी है। जब तुम अपने अंदर इतनी गहराई पैदा कर लेते हो कि सामने वाला उसकी सतह भी नाप ना सके, तब तुम उसके दिमाग में जगह बनाते हो, उसके दिल में नहीं, दिमाग में। तुम शोर नहीं करते,
लेकिन सब तुम्हें सुनते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है, खुद पर इतना काम करो कि तुम्हारा सुकून दूसरों की बेचैनी बन जाए। मतलब क्या? मतलब यह कि तुम इतने स्टेबल, इतने पीसफुल, इतने काम बन जाओ कि सामने वाले को खुद के अंदर हलचल महसूस होने लगे। सुकून की मौजूदगी तूफान की गैर मौजूदगी से भारी होती है। जब तुम्हारी मौजूदगी एक शांति जैसी होती है, लोग तुम्हारे पास बैठकर खुद को ठीक महसूस करते हैं, और जब तुम नहीं होते तो उन्हें खुद से डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारे जैसी गहराई कहीं और नहीं मिलती। गहराई कोई दिखाने की चीज़ नहीं, यह तो महसूस कराई जाती है। तुम्हें घंटों बात करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा एक लुक, एक हम, एक शांत मुस्कान इतना काफ़ी होता है किसी को अंदर तक हिला देने के लिए। क्योंकि जब इंसान खुद से भटक जाता है तो वह उसी को ढूंढता है जो अपने में पूरा हो। गहराई की शुरुआत होती है सेल्फ कंट्रोल से। जब तुम हर उकसावे पर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम हर इमोशन को एक्सप्रेशन नहीं बनाते, जब तुम खामोश रहकर भी सबसे ज़्यादा कह जाते हो, यहीं से शुरू होती है असली गहराई। स्टोइक सोच कहती है, अपनी भावनाओं के मालिक बनो, वरना कोई और तुम्हें खुद की कठपुतली बना देगा। गहराई का असर रिश्तों में कैसे दिखता है? तुम जब अपने पार्टनर के साथ होते हो तब वह खुद को समझने लगता है। तुम कोई सलाह नहीं देते, कोई जजमेंट नहीं करते, बस सुनते हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि आज की दुनिया में सब बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चुपचाप किसी की आत्मा तक पहुंचते हैं। गहरी आत्मा का असर यह होता है कि लोग तुमसे डरते नहीं, लेकिन खुद से शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा शांत चेहरा उनके अंदर के तूफान को आईना दिखा देता है। स्टोइक डेप्थ को हासिल करने के 3 असली तरीके। एक डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर रात खुद से पूछो मैं आज किस चीज़ पर खुद को रोक सका। 2 साइलेंट प्रैक्टिस, एक दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखो जहां तुम कुछ भी ना बोलो, बस ऑन ऑब्जर्व करो। 3 इमोशनल न्यूट्रलिटी, किसी भी रिलेशन में एक्सट्रीम रिएक्शन मत दो। याद रखो, जो इंसान खुद में शांत होता है वही दूसरों की बेचैनी का कारण बनता है। तो अपने भीतर इतनी गहराई पैदा करो कि उसकी सबसे तेज हलचल भी तुम्हारे सुकून में खो जाए। एक वक्त आता है जब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं रह जाती, तुम्हारा चुप रहना ही जवाब बन जाता है। लोग सोचते हैं कि असर करने के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर करता है वह अक्सर बिना शोर के आता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम कम बोलो ताकि दुनिया तुम्हें ज्यादा महसूस करें। और आज की इस दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, अगर तुम चुप हो जाते हो तो लोग डरने लगते हैं। जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और सबसे भारी जवाब वही होता है जब कोई तुम्हारे सामने बहस करना चाहता है और तुम सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाते हो। वो बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे रिएक्शन की आदत थी। उसे यह उम्मीद थी कि तुम फिर से समझाओगे, फिर से लड़ोगे, फिर से मान जाओगे। लेकिन जब तुम बस चुप रहते हो तब वह पहली बार खुद से टकराता है। स्टोइक सोच कहती है, खुद को सौंपने से पहले खुद को जानो। अगर तुम हर रिश्ते में, हर बहस में, हर पल में सिर्फ खुद को दे दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ना रिस्पेक्ट, ना एनर्जी, ना आइडेंटिटी। लेकिन जब तुम चुप रहना सीखते हो तब तुम खुद को वापस खींचते हो। लोगों को तुम्हारी चुप्पी डराने लगती है, क्योंकि तुम पहले वही थे जो मानते थे, जो हाँ में हाँ मिलाते थे, जो लड़ते थे और फिर माफ कर देते थे। लेकिन अब तुम सुनते हो, सोचते हो और फिर सिर्फ चुप रहते हो, और वहीं से सामने वाले की बेचैनी शुरू होती है। साइलेंट स्ट्रेंथ यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। चुप रहने का मतलब यह है कि तुम्हें अब साबित करने की जरूरत नहीं है। स्टोइक विचार कहते हैं, जिन्हें खुद की समझ है वह दूसरों की वैलिडेशन के भूखे नहीं होते। तुम अब वैलिडेशन नहीं चाहते, ना उसकी नज़रों में अच्छा लगना, ना उसके मैसेज का इंतज़ार, ना हर बार खुद से समझौता करना। अब तुम्हें खुद की कीमत समझ आ गई है, और यही चुप्पी सामने वाले की नींदें उड़ा देती है। चुप रहकर पार्टनर को क्या महसूस होता है? एक, वो सोचता है क्या मैंने कुछ खो दिया। 2, उसे गिल्ट होता है कि शायद मेरी वजह से यह बदल गया। 3, वो बेचैन हो उठता है क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारी मौजूदगी की, तुम्हारी बातों की, तुम्हारे जवाबों की। अब जब तुम खामोश हो, वो अपने सवालों से खुद टकराता है। इमोशनल डिसिप्लिन ही असली मैस्कुलिन एनर्जी है। मर्द वही नहीं जो चिल्ला दे, मर्द वह है जो शांत रहे और फिर भी सबसे ज्यादा असर करे। स्टोइसिज्म सिखाता है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड भी जरूरी नहीं हर बार, ऑब्जर्व करो और बस खुद में मजबूत बनो। 3 तरीके स्टोइक चुप्पी को मास्टर करने के। वो पॉज बिफोर रिप्लाइंग, कोई कुछ भी बोले तुरंत मत बोलो, 3 सेकंड ठहरो, साइलेंस को हथियार बनाओ। 2, एनर्जी को बाहर नहीं,
अंदर मोड़ो। गुस्सा आया, अंदर मोड़ो। दुख हुआ, अंदर मोड़ो। फिर ऑब्जर्व करो। तुम्हारा रिएक्शन सामने वाले के प्लान का हिस्सा था। सीन प्रेजेंस को वाइब्रेशनल बनाओ। जब तुम कमरे में हो, लोग तुम्हारी मौजूदगी महसूस करें, तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से। साइलेंस की ताकत यह है कि वह दूसरे को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देती है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला पहली बार खुद से सवाल करता है, मैंने ऐसा क्या किया कि वह अब चुप है? क्या मैंने उसकी हदें पार कर दी? क्या वह अब वापस नहीं आएगा? और तुम्हारी अहमियत आसमान को छूने लगती है। तुम्हें हर बात का जवाब नहीं देना होता, हर बहस में जितना जरूरी नहीं होता, हर बार साबित करना कि तुम सही हो। यह कमजोरी है। असल ताकत उस इंसान में होती है जो चुप रहकर भी सब कुछ कह जाता है। स्टोइसिज्म का मतलब है अंदर से इतना मजबूत होना कि बाहर की कोई चीज तुम्हें हिला ना सके। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंचते हो, तब तुम्हारी चुप्पी सामने वाले की सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है। अब तुम कुछ नहीं कहते और वही सबसे ज्यादा चुपता है। तो चुप रहना सीखो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी ताकत शुरू होती है और उसकी रातों की नींदें खत्म। अगर तुम्हें इस वीडियो ने अंदर तक झंझोड़ दिया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अगर आपने अब तक यही मान रखा था कि किसी औरत की अकड़ तोड़ना मुमकिन नहीं, तो आज की यह बात आपकी सोच को झंझोड़ कर रख देगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस जंजीर को तोड़ने का जो आपको एक झूठे भ्रम में बांधे हुए थी। आज मैं आपके साथ वह 8 अनसुने आजमाए हुए हथियार साझा करने जा रही हूँ, जो हर उस मर्द को मजबूती देंगे जो किसी की बेरुखी, मूड स्विंग या घमंड के सामने ना झुकता है ना बिखरता है। कुछ औरतें समझती हैं कि उनका रवैया, उनका मूड, उनकी दूरी किसी मर्द की जिंदगी को हिला सकती है, लेकिन असली खेल तब बदलता है जब मर्द खुद को समझने लगता है, अपनी मौजूदगी, अपनी सोच और अपनी चुप्पी की ताकत पहचान लेता है। जब ऐसा मर्द खड़ा होता है तो उसे ना बोलना पड़ता है, ना बहस करनी पड़ती है। उसकी खामोशी ही सामने वाले की अकड़ को जड़ से हिला देती है। और आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, वह सिर्फ किसी औरत के अहंकार को नहीं, बल्कि आपके आत्मबल और सोच को एक नए स्तर तक उभार देंगी। अगर आप भी अब सहने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से जीने के लिए तैयार हैं, तो यह बातें सिर्फ आपके लिए हैं। आप देख रहे हैं पायु 69, जहां हम मर्दों को सिर्फ जवाब नहीं, दृष्टिकोण और दिशा देते हैं। वीडियो को अब भी एक लाइक दीजिए, क्योंकि जो बातें आप जानने वाले हैं वह ना किताबों में मिलती हैं, न कोचिंग में। यह बातें जिंदगी के मैदान में तप कर बनी हैं। अब शुरू करते हैं पहला सिद्धांत। खुद को साबित मत करो, खुद को संभालो। औरत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसे मालूम है मर्द खुद को साबित करने के चक्कर में खुद को खो बैठता है। वह बस बैठकर देखती है कि आप कब उसके गेम में फंसते हैं, और जैसे ही आप ये दिखाने लगते हो कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपने अपनी ताकत, अपनी चाबी खुद उसके हाथ में दे दी। मगर असली मर्द ऐसा नहीं करता। वह अपनी ही दुनिया में मशगूल होता है, खुद पर काम करता है, अपनी ग्रोथ में डूबा होता है, और सबसे बड़ी बात, वह शांत होता है। इतना शांत कि औरत के मन में सवाल उगने लगते हैं। यह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? यह मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा? यह इतना स्थिर कैसे है? यही वह पल है जब उसका ईगो पहली बार धड़कने लगता है। जो मर्द खुद को जताता है वह उसके इशारों पर चलने लगता है, और जो मर्द खुद को थामे रहता है उसकी खामोशी ही औरत की नींद उड़ा देती है। दूसरा सिद्धांत, उसके रिएक्शन से ऊपर उठो, उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन आपने किसी औरत के व्यवहार, उसके मूड या उसके तानों को अपनी भावनाओं का बटन बनाना बंद कर दिया, उसी दिन उसकी आप पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि तब आप रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन से जीना शुरू कर देंगे। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक मर्द उसकी ठंडी बातों, देर से आने वाले रिप्लाई और बेपरवाह बर्ताव पर टूटता रहता है। वह आपको इग्नोर करे और आप बेचैन हो जाएं। वो मिलने से मना करे और आप सोच में पड़ जाएं। वह गुस्से से बात करे और आप सफाई देने लगे। यही वह पल होते हैं जहां उसकी अकड़ सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही उसकी ताकत बन जाती है। लेकिन खेल तब पलटता है जब आप अपने अंदर शांति लेकर खड़े हो जाते हैं। कोई लड़की तानों की बौछार कर दे, रूखा व्यवहार करें, सवाल जवाब से दूर रहे, और आप फिर भी स्थिर और शांत बने रहे, तो यकीन मानिए अब आपकी मर्दानगी उसकी चालों पर भारी पड़ने लगी है। क्योंकि औरत सबसे ज्यादा डरती है उस मर्द से जिस पर उसके मूड स्विंग्स, रवैया, इमोशनल ड्रामे का कोई असर ही नहीं होता। जब उसकी हर कोशिश नाकाम होने लगे, जब आप यह कहें मैं तेरे मूड का नहीं, अपने मिशन का आदमी हूं, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। उसकी सबसे मजबूत चाल, उसका अहंकार उसी पल ध्वस्त हो जाता है। ऐसा मर्द अब डरावना नहीं लगता, बल्कि वह एक अलग ही लीग का इंसान बन जाता है।
जिसकी इज्जत वह चाहकर भी करना बंद नहीं कर सकती। तीसरा सिद्धांत, जब दूरी बनाओ तो ड्रामा मत करो, दिल से बनाओ। औरत तब तक अकड़ में रहती है जब तक उसे यह यकीन हो कि आप हर बार लौट कर आएंगे। कई मर्द कहते हैं मैंने दूरी बना ली है, लेकिन असल में सिर्फ बातों से दूरी होती है, दिल अब भी वहीं फंसा होता है। आप स्टेटस चेक करते रहते हो, उसकी प्रोफाइल पर जाते हो, दुआ करते हो कि बस एक मैसेज आ जाए, और यही आपकी हार की शुरुआत होती है, क्योंकि औरत सब महसूस करती है। उसे पता चल जाता है यह मर्द अब भी मेरी पकड़ में है। मगर जब आप सच में दिल से दूरी बना लेते हो, उसके चेहरे को, उसकी चैट को, उसकी मौजूदगी को अपने मन से हटा देते हो, तो उसकी अकड़ का किला धड़कने लगता है, क्योंकि औरत को सबसे ज़्यादा डर उसी मर्द से होता है जो एक बार चला जाए और फिर कभी पलट कर ना देखे। आप मत सोचिए कि आपकी खामोशी बेअसर है, वह भी अंदर ही अंदर बेचैन होती है। बस फ़र्क इतना है कि वह दिखा नहीं सकती। जब आप नो रिएक्शन, नो कॉन्टैक्ट, नो इमोशन वाली स्थिति तक पहुंचते हो, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या वो अब मुझसे बेहतर किसी दुनिया में चला गया? क्या मैं अब उसकी ज़रूरत नहीं रही? क्या कोई और उसके जीवन में आ गया है? यही सवाल उसका सुकून, उसकी नींद और उसकी अकड़ तीनों को जला देते हैं। दूरी बनाओ, मगर आदमी बनकर बनाओ, ड्रामा करके नहीं। दूरी का असर तभी होता है जब आपके अंदर कोई बेचैनी ना बची हो, जब आप उसके बिना भी शांत, फोकस्ड और मर्द लगो। चौथा सिद्धांत, उसे खास मत बनाओ, खुद को रेयर बना दो। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक आप उसे अपनी दुनिया का ताज बनाकर पेश करते हो। जैसे ही आप किसी लड़की को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने लगते हो, उसे हर चीज़ में शामिल करने लगते हो, हर निर्णय में उसे सबसे ऊपर रखने लगते हो, वह समझ जाती है कि अब आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो। और जब कोई इंसान खुद को केंद्र समझने लगे तो उसका घमंड आदत बन जाता है। यही कारण है कि फिर वह रिप्लाई में देर करती है, कभी कभी जानबूझकर इग्नोर करती है, क्योंकि उसे लगता है अब यह आदमी मेरे हाथ में है। लेकिन जब आप खुद को उस स्तर पर लेकर आते हो जहां आप खुद रेयर हो, तो उसे एहसास होने लगता है कि आपकी दुनिया में शामिल होना एक अधिकार नहीं, एक अवसर है। जब कोई औरत आपकी कॉल्स को इग्नोर करती है, आपके प्यार को हल्के में लेने लगती है, तो असल में यह उसकी गलती नहीं बल्कि आपकी वह चूक है जिसमें आपने उसे वह जगह दे दी जो आपको पहले खुद को देनी थी। असल ताकत वहीं से पैदा होती है जहां आप खुद को अपनी ज़िंदगी का मुख्य किरदार मानते हैं और दूसरों को सिर्फ एक गेस्ट रोल। जब आप खुद को रेयर बना लेते हैं तो आपकी मौजूदगी एक चुनौती बन जाती है, और औरतें कभी भी किसी रेयर चैलेंज को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि उन्हें मालूम है जो मर्द सच में रेयर है वह हर किसी को नहीं मिलता। वह किसी के मूड का गुलाम नहीं होता, वह खुद एक लिमिटेड एडिशन होता है। और जब आप ऐसे बन जाते हैं तो वह खुद को लकी समझने लगती है कि आप उसके आसपास हैं, और वहीं से उसकी अकड़ अपने आप शर्म से गिरने लगती है। याद रखो, जिस दिन आपने उसे खास समझना बंद किया, उसी दिन से वह पहली बार अपने लिए असुरक्षित महसूस करेगी। पॉइंट 5, उसकी सुंदरता से नहीं उसके कैरेक्टर से प्रभावित हो। औरत जानती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती है, लेकिन उसी खूबसूरती को जब कोई मर्द नज़रअंदाज कर देता है तो वही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। हर बार जब आप उसकी मुस्कुराहट, अदाओं या आंखों में खो जाते हैं, आप दरअसल उसके कंट्रोल जोन में दाखिल हो चुके होते हो। उसे पता है मैं जितनी सुंदर दिखूंगी, यह आदमी उतना ही मोम की तरह पिघलेगा, और वहीं से उसकी अकड़ खिलने लगती है। लेकिन जब आप उसकी सुंदरता को देखकर ज़रा भी विचलित नहीं होते, बल्कि उसके सोचने का तरीका, उसकी बातें, चाल चलन और इज्जत देने की आदतों को ऑब्जर्व करते हो, तो वह पहली बार हिल जाती है। उसे लगता है ये मर्द मुझे देखने नहीं, मुझे समझने आया है, और वहीं से उसके सौंदर्य का जादू बेअसर हो जाता है। अब उसका चेहरा नहीं चलता, उसकी अदाएं नहीं चलती, अब उसे खुद को महिला से इंसान बनाना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी अकड़ की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। पॉइंट 6, जब वह इग्नोर करे तो उसे एहसास भी मत होने दो कि तुम्हें फ़र्क पड़ा। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक आपकी बेचैनी जिंदा है। लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, आप अंदर से टूट गए। फ़ोन नहीं उठाया, आप शक में पड़ गए। थोड़ी देर बात नहीं की और आप खुद से सवाल करने लगे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम दूर क्यों हो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? यहीं से उसकी अकड़ और ऊंची होने लगती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वह आपकी ज़िंदगी की दिशा तय कर सकती है। लेकिन एक असली मर्द क्या करता है? जब उसे इग्नोर किया जाता है, वह अपनी रफ्तार को डबल कर देता है, अपनी ज़िंदगी की ऊर्जा को किसी एक्स्ट्रा मोड में डाल देता है, बिना कुछ कहे। जिम में ज़्यादा वक्त, किताबों में डूबना, गोल्स पर ध्यान और ऐसा काम करना जिससे उसे लगे
क्या उसे यह एहसास तक नहीं हुआ कि मैंने उसे इग्नोर किया? वहीं से शुरू होता है नो रिएक्शन अटैक, एक ऐसा वार जो किसी बहस, तकरार या इमोशनल बात से नहीं किया जा सकता। औरत को सबसे ज़्यादा बेचैनी तब होती है जब वह जानती है उसने चोट पहुंचाई है, लेकिन सामने वाले पर कोई असर ही नहीं हुआ। यही साइलेंस आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, आपकी भीतर की ताकत का सबूत है, जो धीरे धीरे उसकी अकड़ को अंदर से घोल देता है। पॉइंट 7, उसे वही चीज़ दो जो वह नहीं चाहती। अनदेखा जब वह अटेंशन मांगती है, उसे तवज्जो देना बंद कर दो। उसे मालूम है एक स्टोरी, एक क्यूट पिक, एक मुझे अकेलापन लग रहा है, लाइन और मर्द दौड़ते चले आएंगे। यही उसका सबसे बड़ा पावर मूव होता है। लेकिन जब आपने इस खेल को समझ लिया और उसकी हर अटेंशन सीकिंग चाल को सीधे नज़रअंदाज कर दिया, तो उसके पास अब अकड़ने की कोई वजह ही नहीं बचती। वो चाहे कितनी भी प्यारी फोटो लगाए, कितनी भी डीप बातें स्टोरी में डाले, या 3 दिन बाद आकर बोले कैसे हो। अगर आपका जवाब सीमित, शांत और बिना उत्साह के होता है, तो उसके अंदर से कुछ टूट जाता है। और जब वह आपको दोबारा खींचने की कोशिश करती है और आप कहते हो अब तो जिंदगी और बेहतर चल रही है, वहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से छीन ली जाती है। और वह औरत जो खुद को आपकी दुनिया का केंद्र समझती थी, अब अचानक परिधि में खुद को अकेला महसूस करने लगती है। क्यों? क्योंकि जब कोई औरत अटेंशन मांगती है और आप उसे वह भी नहीं देते, तो आप सिर्फ उसका घमंड नहीं तोड़ते, आप उसके दिमाग में एक डर छोड़ते हो। डर यह है कि अब इस मर्द का ध्यान कहीं और है, अब मैं इसकी प्राथमिकता नहीं रही, और वही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। पॉइंट 8, खुद को उसकी ज़िंदगी से ऐसे हटा दो जैसे आप कभी उसमें थे ही नहीं। याद रखो, असली बदला कभी टकराव से नहीं लिया जाता, वह दूरी से लिया जाता है। जब कोई औरत आपकी इज्जत छीनने लगे, जब उसकी बातें, उसका बर्ताव, उसकी आंखें आपके आत्मसम्मान पर चोट करने लगे, तो लड़ो मत, बस गायब हो जाओ। उसे उस लेवल पर इग्नोर मत करो जहां वह आपको देखे, लेकिन आप जवाब ना दो। उसे उस स्तर पर गायब कर दो जहां वह आपको ढूंढे, और आप कहीं भी ना देखो। क्योंकि जब आप बिना आवाज़ किए, बिना बहस, बिना तकरार किसी औरत की ज़िंदगी से चले जाते हो, तो आपकी खामोशी उसके भीतर की पूरी सत्ता हिला देती है। उसके अंदर सवाल उठते हैं, अब मैं किस पर रब जमाऊंगी, किसके इमोशन से खेलूंगी, किससे इग्नोर करके खुद को बड़ी समझूंगी। और जब आप ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टोरी व्यू, ना कोई रिएक्शन देते हो, बल्कि अपने साम्राज्य की नींव और गहरी कर लेते हो, तो वह औरत टूटती नहीं, वह अंदर से पिघलने लगती है। अब वह खुद से पूछने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी गलत थी? क्या मैंने उस मर्द को सच में खो दिया? और जब यह सवाल किसी औरत के मन में जन्म ले, तो समझ लो उसकी अकड़ मिट्टी बन चुकी है। अब लड़ाई यह नहीं है कि आप किसी औरत की अकड़ से जीत सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप खुद को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि कोई भी औरत आपकी शांति, आपके फोकस और आपकी वैल्यू के सामने अपने घमंड को खुद ही गिरा दें। क्योंकि मर्द वह नहीं होता जो सिर्फ औरतों से मोहब्बत करना जानता है। असल मर्द वह है जो औरत की अकड़ को अपने आत्मसम्मान और गरिमा से चुपचाप खत्म करना जानता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं आपने भी कभी किसी की अकड़ तोड़ी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।